दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका मेरे फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आपको मीशो की पूरी जानकारी पूरी डिटेल देना चाहता हूँ। तो आपको पहला ऑर्डर कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे पैकिंग करना है, कैसे आपको डिलीवर करना है, कैसे पूरी डिटेल आपको बताने वाला इस वीडियो में। मेरे साथ बने रहे। अब इस वीडियो में आपको मैं पूरा मोबाइल स्क्रीन में दिखाने वाला हूँ कि आपको पहला ऑर्डर एक्सेप्ट कैसे करना रहेगा, उसे पैकिंग कैसा करना रहेगा, कस्टमर से कैसे बात करनी है, आपको सारी डिटेल इस वीडियो में देना चाहता हूँ मैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलो आपको लेते चलता हूँ डायरेक्ट मोबाइल की स्क्रीन पे और आपको मैं दिखाता हूँ लाइव। कोरियर बैग, ट्रांसपेरेंट टेप, कटर, स्केल, ब्राउन बॉक्स डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट अगर यदि डैमेज होने के चांस होते हैं तो आप उस पे अपने प्रोडक्ट को पैक कर सकते हैं। इतनी चीजें आपके पास में होना जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मीशो में आप अपने ऑर्डर को कैसे रेडी टू शिप के लिए प्रक्रिया करेंगे। तो मीशो के डैशबोर्ड पर सबसे पहले आपको आ जाना है। लेफ्ट में आपको ऑर्डर्स दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ सेंटर में देखेंगे ऑर्डर्स दिखाई दे रहा होगा, यहाँ दोनों में से किसी भी एक पर क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लेफ्ट पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर देखिए ऑन होल्ड, पेंडिंग, रेडी टू शिप। अगर यदि कोई ऑर्डर दिया है लेकिन वो अभी पेंडिंग पर है, अभी वो ऑर्डर कंफर्म नहीं हुआ है, तो वो यहाँ पर ऑन होल्ड पर बताएगा। अगर यदि आप पेंडिंग पर क्लिक करेंगे तो जो भी ऑर्डर आपको आए होंगे तो यहाँ पर पेंडिंग में शो करेंगे। तो यहाँ पर पेंडिंग में मुझे एक ऑर्डर शो कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो भी ऑर्डर आपको आया होगा उसकी इमेज और SKU कोड यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो अब आपको यहाँ पर इसकी क्वांटिटी भी आ रही होगी कि कितनी क्वांटिटी यहाँ पर आपको ऑर्डर आया हुआ है, इस डेट में ऑर्डर आया हुआ है और उसका टाइम भी यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर आप ऑर्डर नंबर भी देख सकते हैं। अब आपके पास में दो विकल्प हैं। अब आप इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर सकते हैं या प्रोडक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। अगर यदि आपके पास में प्रोडक्ट नहीं है, आप अरेंज नहीं करवा पा रहे हैं, आपके पास में 2 दिन का वक्त है। आप कोशिश करें। यहाँ पर देख सकते हैं 20 अक्टूबर यहाँ पर डेट लिखी हुई है डिस्पैच की और आज होगी 18 अक्टूबर। 2 दिन का वक्त आपको यहाँ पर मिलता है। आप 2 दिन में अगर यदि प्रोडक्ट को अरेंज कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि अगर यदि आप कैंसिल ऑर्डर पर क्लिक करते हैं तो आपके सेलर अकाउंट के साथ साथ आपके रेटिंग पर भी काफी असर पड़ता है, जिससे कि आपका अकाउंट ब्लॉक भी किया जा सकता है। इस प्रोडक्ट के सामने यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, इसे चेक मार्क करेंगे। यहाँ पर देखेंगे एक्सेप्ट सिलेक्टेड ऑर्डर। इसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट सिलेक्टेड ऑर्डर पर ही हमको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कैंसिल और एक्सेप्ट सिलेक्टेड ऑर्डर 2 चीजें दिखाई दे रही होंगी। आपको एक्सेप्ट सिलेक्टेड ऑर्डर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया है। गॉट इट पर क्लिक करेंगे। एक बार हमें इसे रिफ्रेश करना होगा। जैसे हम इसे रिफ्रेश करते हैं, अब यहाँ पर पेंडिंग में 0 क्वांटिटी शो हो रही है, क्योंकि अब ये ऑर्डर जो है रेडी टू शिप में जा चुका है। यहाँ पर देखेंगे 1 क्वांटिटी शो हो रही है। रेडी टू शिप पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको लेबल विकल्प मिल जाएगा। आपको यहाँ पर प्रोडक्ट को जैसे आप सिलेक्ट करते हैं इस बॉक्स में, और यहाँ पर नीचे भी विकल्प मिल जाएगा डाउनलोड लेबल और डाउनलोड मैनिफेस्ट। इन दोनों को ही आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले मैं डाउनलोड लेबल पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमारा प्रोसेस हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, जो कि PDF में होता है। डाउनलोड पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमारा लेबल जो है डाउनलोड हो चुका है। ठीक इसी प्रकार से हमें मैनिफेस्ट भी डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ हमने मैनिफेस्ट भी डाउनलोड कर लिया। अब मैं आपको यहाँ पर इन दोनों के बारे में समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुका था, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बतला देता हूँ। जैसे हम लेबल को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको इनवॉइस और लेबल दोनों ही दिखाई देता है। इनवॉइस जो कि बिल होता है, इसे आपको प्रोडक्ट के अंदर डालना है। तो यहाँ पर आपको एक पेज प्राप्त होगा। यहाँ पर आप देखेंगे बीच में डॉट डॉट बना हुआ है, यानी कि यहाँ से आप इसे क्रॉप कर सकते हैं। ऊपर वाला जो हो गया, ये हो गया आपका लेबल, जो कि आपको प्रोडक्ट के ऊपर स्टिक करना होता है, जिससे कि जिसे डिलीवर किया जाना है उसका एड्रेस दिया होता है, उस बंदे तक ये प्रोडक्ट्स पहुंचाया जा सके। और इस क्रॉप के नीचे यहाँ पर ये देख रहे हैं इनवॉइस कहलाता है। इससे जब आप प्रोडक्ट को पैक करते हैं उसके अंदर इसे डालना होता है इनवॉइस, जो कि बिल कहलाता है। यहाँ पर ऊपर लेबल की बात करें तो यहाँ पर देखिए COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी में मुझे ये ऑर्डर आया हुआ है। यहाँ पर अमाउंट शो हो रहा है। यहाँ पर कोरियर कंपनी का नाम आ रहा है। यह है वो कंपनी जो कि प्रोडक्ट को डिलीवर करेगी। आप समझ ही गए होंगे। इस पेज के बीच में जो ये एरो जो शो हो रहा है, यहाँ से आपको क्रॉप करना है। नीचे का इनवॉइस आपको प्रोडक्ट पैक करते समय प्रोडक्ट के साथ रखना है, और ऊपर का ये वाला जो हिस्सा है ऊपर हम इसे चिपकाते हैं। उसके साथ आपको क्या करना है, जो हमने मैनिफेस्ट डाउनलोड किया है, आपको जितने भी ऑर्डर आए हैं, जितने भी ऑर्डर आपने एक्सेप्ट किए हैं, इस मैनिफेस्ट में यहाँ पर पूरे ऑर्डर यहाँ पर शो करेंगे। आपको करना है क्या है, इसका प्रिंट
प्रिंट आउट ले लेना है। इसके 2 प्रिंट आउट लेना है। एक में यहाँ पर आपको आपके साइन करके डिलीवरी बॉय को देना है और दूसरे में आपको डिलीवरी बॉय के साइन लेकर के आपको अपने पास में रखना है। ये प्रूफ के तौर पर लिया जाता है ताकि अगर यदि आपका प्रोडक्ट्स कहीं पर हो जाता है तो आप कोरियर कंपनी से संपर्क करके अपना प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। तो इसलिए मैनिफेस्ट का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हमने इसे डाउनलोड कर लिया है, हम इसे रिफ्रेश करते हैं। अब कोरियर बॉय आएगा और इस प्रोडक्ट को वो हमसे लेकर के चला जाएगा। जैसे ही प्रोडक्ट्स लेकर के जाता है तो यहाँ पर शिफ्ट में वो प्रोडक्ट शो करने लगेगा आपका। याद रहे, आप जब कभी भी ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं, अगर सुबह 11 या 12 से पहले आप प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो सेम डे में आपको इसे डिस्पैच करना होता है। लेकिन मैंने यहाँ 12 के बाद तकरीबन 1 बजे मैंने इसे एक्सेप्ट किया है, तो हो सकता है कि आज बहुत कम चांसेस हैं ये मेरा कल या परसों की डेट में ही डिस्पैच होगा। लेकिन प्रोडक्ट आपको रेडी करके रखना है। ऐसा ना हो कि डिलीवरी बॉय आपके पास में आकर खड़ा हो और आप प्रोडक्ट को पैक कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना वो आपका जो प्रोडक्ट है उसे डिले में डाल देगा, डिले टाइम में डाल देगा, मतलब दूसरे टाइम में इसका अकाउंट पर काफी इफेक्ट पड़ता है। इस चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए हम आपको इसे प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ आइटम्स लिए हुए हैं जिनकी आपको हमेशा ऑर्डर आते वक्त जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इस सेफ्टी बैग के बारे में। तो ये बबल पॉली होती है। तो इसे क्या होता है कि आप इसमें देखेंगे छोटे छोटे बबल्स होते हैं। आप इसे अपने जो भी प्रोडक्ट है आपका उसे इसके थ्रू ऐसे पैक कर देते हैं, जिससे कि होता यह है कि आपका प्रोडक्ट डैमेज नहीं हो पाता है। क्योंकि आपने देखा ही होगा ट्रांसपोर्ट में या कुरियर में वो प्रोडक्ट को अपने मर्जी से कैसे भी फेंकते हैं। तो प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर यदि आपका प्रोडक्ट डैमेज होने वाला नहीं है, जैसे कि आप क्लॉथ्स वगैरह अगर यदि सेल करते हैं तो डायरेक्ट ही आप इस पॉली के अंदर उसे डालकर और प्रोडक्ट शिप कर सकते हैं। लेकिन अगर यदि आपका कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो डैमेज होने के चांसेस होते हैं, तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। आप कोशिश कीजिए कि आप अपने लोकल मार्केट से लीजिए। ये 11 रुपए से लेके 15 रुपए मीटर तक आता है। 100 मीटर का इसका पूरा रोल होता है, जो कि 1200 से 1500 रुपए के बीच में आ जाता है। इसका प्राइस इसकी थिकनेस के हिसाब से आ जाता है। जितना ज्यादा बेहतर क्वालिटी का होगा उतना ज्यादा आपको महंगा हो सकता है। ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, अगर यदि आप वहां से परचेज करना चाहते हैं तो इसे परचेज कर सकते हैं। दूसरी पैकिंग की हम बात करते हैं ये स्टिकी पॉली की। तो ये भी आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, आपने नहीं देखा हो तो देख लेना कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तीसरा आता है ये टेप, जो कि आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है जब कभी भी हम कोई प्रोडक्ट पैक करते हैं। इसकी भी जरूरत आपको कहीं ना कहीं जरूर पड़ेगी। फिर हम बात करते हैं कोरियर बैग की, इस कोरियर पॉली की। तो यहाँ पर अलग अलग साइज में ये आपको देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ जो वो है नॉन ब्रांडेड। यहाँ पर आप देखेंगे किसी प्रकार का किसी ब्रांड का, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या किसी भी कंपनी का इसमें ब्रांड प्रिंट नहीं है। ये आपको लोकल मार्केट में ही मिल जाएगी। आप ऑनलाइन में भी देख सकते हैं, इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ये आपको ऑनलाइन में भी मिल जाएगी। इसकी बात करूं तो आपको यहाँ पर आप देखेंगे आपको बाहर एक एक्स्ट्रा हल्का सा बैग टाइप देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पर हम जो भी बिल होता है एड्रेस शिपिंग का वो हम यहाँ पर रखते हैं, जिसे कि लेबल कहते हैं। हम यहाँ पर लेबल रखते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे छोटा सा यहाँ पर ये लगा हुआ है। इसे जैसे ही हम निकालेंगे और हम यहाँ पर इसे स्टिक कर देंगे, ये अच्छी मजबूत से स्टिक हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम जो भी प्रोडक्ट अपने यहाँ पर इसके अंदर रखेंगे, रखने के बाद हम इसी प्रकार से इस पन्नी को भी यहाँ से निकालेंगे और हम इसे भी यहाँ पर अच्छे से चिपका देंगे। एक बात जरूर से याद रखिए, आप इसे सावधानी पूर्वक स्टिक करें क्योंकि ये काफी हार्ड होती है। अगर यदि आपने एक बार इसे कहीं पर भी टच कर दिया तो फिर वह पन्नी आपकी बर्बाद हो जाएगी, आप इसे ओपन दोबारा से नहीं कर पाएंगे। तो मैं अब आपके सामने प्रोडक्ट पैक करके दिखाता हूँ। यह है हमारा प्रोडक्ट और अब हम इसे पैक करते हैं। इस प्रकार से आपको आपका जो भी प्रोडक्ट है उसे रखना है। अब आप यहाँ टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे वैसी पॉली बैग के अंदर देना चाहता हूँ तो मैं नहीं करूँगा। अगर यदि आप इसे यहाँ पर देना चाहते हो, इस टेप की मदद से आप यहाँ पर लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं आप टेप का भी इस्तेमाल अच्छी तरह से कर दिखा देता हूँ। ठीक इसी प्रकार से हम तो ये हमने यहाँ पर अपना पैकेट है वो रैप कर दिया। अब अगर यदि ट्रांसपोर्ट में ये थोड़ा सा भी ऊंचाई से फेंका जाता है तो ये डैमेज नहीं होगा। अब हमें करना क्या है, ये जो आपने लेबल डाउनलोड किया होगा आपको यहाँ पर इसे यहाँ से क्रॉप कर लेना है। इसके आपके 2 भाग दिख जाएंगे, एक ये लेबल जो कि आपको ऊपर लगाना है और एक इनवॉइस जो कि आपको अंदर डालना है। तो चलिए ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर एक स्टील स्केल की भी जरूरत पड़ सकती है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसे बीच से क्रॉप कर लिया है। अब हमने यहाँ पर इसे इन दोनों को ही अलग कर लिया। ये हो गया इनवॉइस और ये हो गया हमारा लेबल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो बाहर ये आपका ये एक एक्स्ट्रा पार्ट जो दिया होता है, इस तरह से हम इस लेबल को डाल देते हैं। और ये जो है जो मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पर जो ग्लू पॉली लगी हुई है, हम इसे यहाँ पर इस तरह से निकालेंगे सावधानी पूर्वक। ये हमने इसे निकाल दिया है और अब हम इसे यहाँ पर ऐसे सेट कर देंगे। अब ये हमारा ये एड्रेस लेबल जो है फिक्स हो गया है, सेव हो गया है। अब हम अपने प्रोडक्ट को लेते हैं और इसे अंदर डाल देते हैं। यह है इनवॉइस, इसे भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब जो एक और जो मैंने आपको बताया था ये लेबल, इसे आप सावधानी पूर्वक अलग कीजिएगा और बहुत ही सावधानी से अच्छे से आप इसे स्टिक करें। थोड़ा सा भी अगर यदि प्रॉब्लम होता है तो आपकी पन्नी खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा ऑर्डर पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब सीधे कुरियर बॉय आकर के इस बार कोड को स्कैन करेगा और इस प्रोडक्ट को ले जाएगा। और इसके अलावा जो मैंने आपको पैकेजिंग मटेरियल बताया, अगर यदि आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिससे कि आप इलेक्ट्रॉनिक वगैरह के कुछ आइटम्स होते हैं, तो आप यहाँ पर इस कार्टून का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप कार्टून बनवा भी सकते हैं अपने अलग अलग साइज में, बल्क में, या तो आप रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 लेयर के आप रोल इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने अनुसार ही प्रोडक्ट को पैक करके और वहां पर आप अपने प्रोडक्ट को शिप कर सकते हैं। इन सभी पैकेजिंग मटेरियल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से सभी आइटम परचेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इसी प्रकार की ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।